सबसे पहले बात है, मॉर्निंग में हम जो ब्रेकफास्ट कर रहे हैं उसको खाने के बाद अगर कुछ पीने का मन करे तो ऑलवेज हैव अ फ्रूट जूस। अच्छा, यूजुअली ब्रेकफास्ट में अगर हम फ्रूट्स एंड जूसेस लेते हैं तो उससे ऊपर कुछ नहीं है। ओके, वो सबसे बेस्ट ऑप्शन है, बेस्ट चॉइस है, इवन फॉर दोज हु आर वर्किंग इन मल्टीनेशनल्स और हु आर जो जॉब पे फ्रेशर्स हैं, जॉब पे जाने वाले लोग हैं, उस कैटेगरी के लोगों के लिए बहुत इजी है। फ्रूट्स आर वेरी इजी टू ईट। राइट, बनाना बस छील के आपने खाना ही है, कुकिंग नहीं करनी, कोई उसमें टाइम नहीं जाएगा। तो फ्रूट्स आर वेरी इजी टू बी ईटन। आपने बस कट किया, खा लो। कई लोग डायरेक्टली बस वॉश करके उसको इनटेक कर लेते हैं, यू डोंट इवन नीड अ नाइफ। तो फ्रूट्स एंड जूसेस इज़ वन ऑफ द वेरी बेस्ट ऑप्शंस इन ब्रेकफास्ट। जी, और अगर आप कुक्ड फूड भी ले रहे हैं या फुल मील ले रहे हैं ब्रेकफास्ट में, तो उसके बाद भी आप फ्रूट जूसेस, फलों का रस, उसको ले सकते हैं। ओके, दैट्स अ वेरी हेल्दी चॉइस। एंड इन लंच, हमारा जो हम भोजन दोपहर में करते हैं, लंच करने के बाद हमेशा छाछ पिए, या जिसे हम पंजाबी में लस्सी कह देते हैं, हिंदी में हम उसे छाछ कह देते हैं। जो दूध की छाछ बनती है, वो छाछ जो है उसको आप दोपहर के भोजन के बाद ले सकते हैं। दही से बनती है या कई लोग वैसे ही उसको बनाते हैं, गाँव में बनाते हैं। और रात का भोजन जो होता है उसके बाद हमेशा दूध लिया जाता है। भोजन करने का सुबह का, दोपहर का और शाम का जो समय है उसको भी ध्यान में रखें। हमारी जो जठराग्नि है उसी से सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं, क्योंकि इट इज़ द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी। जो अंदर जाएगा वो जठराग्नि ने ही प्रदीप्त होकर के उसको डाइजेस्ट करना है, उसको पचाना है। दैट इज़ द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ द बॉडी। तो जठराग्नि सबसे ज़्यादा तीव्र कब होती है? सूर्य उदय के 2.5 घंटे के अंदर अंदर। इसलिए हमारा जो ब्रेकफास्ट है इट शुड बी ऑलवेज डन बिफोर 9:30 AM, बल्कि मैं तो कहूँगी 8:30 तक हमारा ब्रेकफास्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि जठराग्नि सबसे ज़्यादा तीव्र होती है सूर्य उदय के बाद 2.5 घंटे के अंदर अंदर। उसके बाद थोड़ी मंद पड़नी शुरू हो जाती है, थोड़ी धीमी हो जाती है। ऐसे ही जब सूर्य अस्त हो जाता है, सनसेट हो जाता है, सनसेट के 40 मिनट्स के अंदर अंदर हमारा एक्चुअली डिनर हो जाना चाहिए। ना सनसेट टेक्स प्लेस अराउंड 7:30, 7 or या 7:30 in summers, and for winters it is around 6 o'clock. या तो उसके हिसाब से तो फिर हमारा डिनर बहुत जल्दी हो जाना चाहिए। दोपहर का भोजन अराउंड 1 o'clock, 1 और 2 के बीच में। एंड हमारा जो डिनर है हमने उसको फिर भी लेट टू लेट 7:30 रखा है, कि 7:30 से लेट भोजन हमें नहीं करना चाहिए, हमारा डिनर। एंड डिनर करने के बाद अगर आप कुछ लेना चाहते हैं तो वो है देसी गाय का दूध, काउज मिल्क। दैट इज़ द बेस्ट एंड वेरी गुड ऑप्शन फॉर ह्यूमन बींग्स। अगर आपको पीना है तो देसी गाय का शुद्ध दूध आप ग्रहण कर सकते हैं, और उसके कम से कम 1 घंटे बाद ही आप सोएं, क्योंकि सोने से 1 घंटा पहले आपका सारा खाना पीना फिनिश हुआ होना चाहिए। वाई? बिकॉज आर ऑर्गन्स, जो बॉडी का सिस्टम है, इट टेक्स टाइम टू डाइजेस्ट द फूड एंड द मिल्क इनटेक विच यू हैव टेकन बिफोर गोइंग टू बेड। जी, अगर आप एकदम से खाना खा के और दूध पी के एकदम से बेड पे आ जाएंगे और सो जाएंगे, या मान लो आपका भोजन करने का समय ही 11 बजे, 12 बजे, इस तरीके का लाइफस्टाइल है, तो आपका बॉडी का जो सिस्टम है वो तो रात भर ऑर्गन्स अपने काम में लगे रहेंगे, वो मेहनत करते रहेंगे। ट्रू, आप मन से सो रहे होंगे लेकिन आपकी बॉडी काम कर रही होगी। तो अगेन देयर इज नो, एक तालमेल नहीं बैठता है नेचर में और मुझ में, वो ऑपोजिट हो रहा है। मुझे सोना है लेकिन बॉडी काम पे लगी हुई है। इसलिए हमेशा ये अच्छा माना जाता है कि सोने से 2 घंटे पहले भोजन फिनिश हो जाना चाहिए, और लिक्विड चीज़ जो है वो कम से कम 1 घंटा पहले आपकी फिनिश हो जानी चाहिए, इनटेक हो जाना चाहिए। तो दिस इज़ द बेस्ट थिंग। द वन हु गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, नेचुरल है उसी का ब्रेकफास्ट 9:30 के अंदर होगा। राइट, जो उठेगा ही 9 बजे या 8, 9, 10 बजे, उसका ब्रेकफास्ट हो नहीं सकता। तो लंच भी डिले होगा, फिर डिनर और डिले होगा, फिर सोएंगे भी लेट,
फिर बायोलॉजिकल साइकिल डिस्टर्ब होगा, फिर आपका स्लीप साइकिल डिस्टर्ब होगा, फिर इंसोम्निया होगा, उससे डिप्रेशन होगा। तो ये सारी चीज़ें कनेक्टेड हो जाती हैं हमारे पेट से, और पेट से हुई चीज़ों के बाद मन पे डिप्रेशन आ गया। तो जब मन पे डिप्रेशन आ गया, देन वी सर्च एंड गो फॉर आवर मेडिटेशन सेंटर्स। सही बात तो है। वहाँ पर जाकर के भी फिर हम अगर अपनी बॉडी के लाइफस्टाइल को ठीक नहीं कर रहे हैं, राइट। अगर अपने बॉडी की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, तब भी हम स्वस्थ जिंदगी नहीं जी नहीं जी सकते। सकते। सिस्टर, आपने जो ये ड्यूरेशंस बताए हैं, ये जो टाइम स्लॉट्स बताए हैं खाने के लिए, वो मुझे बहुत ही अच्छे लगे, क्योंकि मुझे इतना समझ में आ रहा है कि बॉडी को एक सर्टेन टाइम के बाद में अगर हम थोड़ा थोड़ा खाना देंगे तो हम एक ही बार में हॉगिंग नहीं करेंगे, हम एक ही बार में बहुत सारा खाना नहीं खाएंगे। Yes. और एक और चीज़ जो मुझे अच्छी लगी जो आपने कहा कि अगर हमें इस भोजन को ग्रहण करना है तो उसके लिए भी पानी का, वो आपने जो बोला कि 1 घंटे के बाद में ही आपको पानी लेना है, उसके बीच में पानी नहीं लेना है। 1 to 1.5 hour। 1 to 1.5 आवर। और जो लिक्विड्स आपने हमें रिप्लेस कर दिए उसके साथ में, जैसे फ्रूट जूस, छाछ, और तीसरा दूध, ये जिनको लिक्विड की बहुत आदत है कि वो ले जिनको, सकते तो हैं। वो ये ले सकते हैं। Yes. अमेजिंग। उसमें उनको वाटर कंटेंट मिल ही जाएगा। एब्सोल्युटली। सिस्टर, एक और चीज़ मैंने सुनी है कि अगर हम फ्रूट्स को जूस के फॉर्म में कन्वर्ट करके पीते हैं तो उसमें शुगर लेवल थोड़ा हाई हो जाता है। इज इट राइट? Never। ओके। The juices which are prepared at home without adding sugar, जी। तो उसमें कभी भी शुगर कंटेंट बढ़ ही नहीं सकता। Okay. We need to understand one thing, fruits have fructose। राइट। उसमें ग्लूकोज कंटेंट इतना नहीं होता, फ्रक्टोज होता है, एंड फ्रक्टोज से कभी भी हमारी शुगर की मात्रा नहीं बढ़ती। अच्छा। द ब्लड शुगर लेवल्स नेवर गेट सो मच अफेक्टेड बाय हैविंग फ्रूट्स। अगर फ्रूट्स खाने के 2 घंटे के बाद आप अपना ब्लड शुगर भी टेस्ट करवाने जाएंगे तो वो ड्रॉप ही आएगा। अच्छा, वाह। अगर कोई एक्सेप्शनल केस है तो they can contact us or they can contact the any naturopath or Ayurvedic doctors. Even for diabetes patient? Even for diabetes patients. Great. This is because sugar because fruits जो हैं वो शुगर की मात्रा को कम कर देते हैं। बट आफ्टर 2 hours जब चेक करेंगे, अभी अभी फ्रूट्स खा करके शुगर टेस्ट करवाने बैठ जाएंगे, Right. तो वो तो बढ़ा हुआ ही आएगा। राइट। बिकॉज वंस व्हेन वी इनटेक फ्रूट्स, तो उससे हमें सुक्रोज, फ्रक्टोज जो मिलता है, उससे हमें एकदम से एनर्जी मिलती है। राइट। मीठे से हमें एनर्जी मिलती है। कोई फेंट हो रहा हो तो फटाफट कहते हैं चीनी नमक का घोल पिला दो, जी। बिकॉज एकदम से उसको एनर्जी मिलेगी। सुबह जब हम उठते हैं, वाई फ्रूट्स, टेकिंग फ्रूट्स एंड कोकोनट वाटर, फ्रूट्स एंड फ्रूट जूसेस, वाई इट इज़ रिकमेंडेड टू बी टेकन इन द मॉर्निंग? बिकॉज जब हम उठते हैं, उठने के बाद हमारी बॉडी को एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी कहाँ से मिलेगी? मीठे के इंटेक से। तो मीठा अगर नेचुरल फॉर्म में लेंगे तो बहुत अच्छा, अगर इंडस्ट्रियलाइज्ड शुगर लेंगे ऐड करके, देन इट्स रॉन्ग, फिर गलत है। वो हार्मफुल है। जी। और ये भी हमने देखा है कि लोग कहते हैं हम पैक्ड जूसेस नहीं लेते, हम तो फ्रेश निकलवा के पी के आते हैं। बट आप ये देखें, आजकल जो जूस कॉर्नर्स हैं या जो फ्रेश जूसेस भी बनाते हैं, स्पेशली वहाँ जा कर के कहिए कि इसमें ना तो चीनी डालिए, ना इसमें नमक डालिए, ना इसमें आप कोई बर्फ़ डालिए, आइस डालिए। इन तीनों चीज़ों को अवॉइड करके प्लेन जो भी आपको मिक्स फ्रूट जूस लेना है या सिंगल फ्रूट जूस कोई भी आप चूज़ कर रहे हैं, आप डायरेक्ट उसको निकलवा के उसको सिप सिप करके धीरे धीरे बैठ करके आराम से पिए। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सूत्र यहाँ से ही निकल के आता है, वो है कि जब आप खाना खाएं तो उसे पानी की तरह पीने जैसा खाएं, और जब पानी पिए तो उसको चाय की तरह पिए। ओके। खाना खाना है पानी की तरह, जैसे हम पानी पीते हैं ना सिप सिप करके, पानी लिक्विड फॉर्म में है, खाने को लिक्विड फॉर्म में बना करके अंदर लेके जाना है। ओके। इसलिए कहते हैं खाने को पानी की तरह खाएं। मीन्स इतनी बार चबाना है खाने को, भोजन को, कि वो बिल्कुल रस बन करके अंदर जाए। जब रस बन करके अंदर जाएगा, व्हेन माय 90% ऑफ द वर्क इज डन बाय द माउथ, बाय च्यूइंग द फूड, तो अंदर जा करके हमारे सिस्टम के ऊपर बोझ नहीं पड़ेगा उसको डाइजेस्ट करने में। राइट। जब हम बहुत
टाइम देखते हुए, कंप्यूटर पे बैठे हुए, अपना डेस्क पे काम करते हुए, इधर एक हाथ में बर्गर और रोटी चपाती को फोल्ड करके एक हाथ से खा रहे होते हैं, दूसरे हाथ से हम अपना काम भी कर रहे हैं, कंप्यूटर्स चेक कर रहे हैं, अपनी ईमेल्स चेक कर रहे हैं। जब इस तरीके से खाना खा रहे होते हैं तो हम टाइम का ध्यान नहीं देते। हम बाइट्स लेते हैं, उसको 2-4 बार चबाते हैं और अंदर ले जाते हैं, राइट। स्वेलो कर लेते हैं। उससे क्या होता है, हमारे लिवर पर असर, ज़्यादा बोझ पड़ता है। हमारे स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन, इन पर ज़्यादा बोझ पड़ता है जाके। जब उस पे बोझ पड़ेगा तो वो ऑर्गन्स की वर्किंग बढ़ेगी। जबकि परमात्मा ने ये जो जॉस दिए हैं हमें, ये इसीलिए दिए हैं ताकि आप सारे भोजन को बहुत अच्छे से च्यू करके उसको पानी की तरह रस बना करके अंदर लेकर के जाएं। जी। तभी वो हमें पूरा फ़ायदा भी देगा। एक एक रस जो है हमारे सारे शरीर में वो पहुंचेगा और वो बनाया हुआ रस की तरह जो अंदर भोजन गया है, इट इज़ वेरी हेल्दी फॉर अस। और जब पानी पीते हैं तो हमेशा बैठ के पिएं और उसे चाय की तरह सिप सिप करके पिएं। सिप करके पीने से आपका पेट कभी भी बाहर नहीं आएगा। द पीपल हु आर ओबीज, ओबेसिटी के लिए सबसे पहला जो फॉर्मूला मैं देती हूँ या कहें कि मंत्रा है, एक शॉर्टकट मंत्रा है। जो लोग ओबीस हैं वो खड़े होकर गटगट करके एक झटके में पानी पीना छोड़ दें। बैठ के आराम से चाय की तरह पानी पिएं, आपका टमी, आपका पेट अंदर जाना शुरू हो जाएगा। ओबेसिटी पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा और वो कम होनी शुरू हो जाएगी। ब्यूटीफुल। सिस्टर, एक और बात, जब मैं बात करती हूँ पानी की, पानी में भी बहुत सारे कंफ्यूजन है। बिकॉज कुछ लोग कहते हैं आपको गर्म पानी पिएंगे तो आपके हेल्थ के लिए अच्छा होता है, कुछ लोग कहते हैं ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए, तो मैंने सुना है बहुत ही हानिकारक होता है। फिर मटके का पानी हेल्दी होता है, फिर पीतल का बर्तन से। आयुर्वेदा के हिसाब से व्हाट इज़ द राइट थिंग? क्योंकि ये आपने इतना नॉलेज उससे गेन किया है और दर्शकों के लिए भी हमारे बहुत ज़्यादा लाभदायक होगा। पानी जो है वो समय और ऋतु के हिसाब से पिए। जैसे सुबह उठते हैं खाली पेट, 18 वर्ष की आयु तक थोड़ा कम पानी, 250 कह सकते हैं कि 1 लीटर का 1/4 पार्ट ऑफ 1 लीटर उतना पानी लें, जो वो 250 ml ले लें। और 18 वर्ष से 60 वर्ष के बीच वाले जो लोग हैं वो खाली पेट 1 लीटर पानी पी सकते हैं सुबह उठ करके। और 60 वर्ष के बाद वाले जो हैं वो भी उसको सिर्फ 500 ml तक ही रखें, बहुत ज़्यादा नहीं पिएं, क्योंकि फिर किडनीज पे प्रेशर पड़ता है, फिर फ्रीक्वेंट यूरिनेशन की प्रॉब्लम कईयों को आ जाती है, Right. बिकॉज ऑफ द वीकनेसेस हैपनिंग इन द बॉडी। अगर किसी के अंग कमज़ोर हो चुके हैं तो उनको फिर फ्रीक्वेंट यूरिनेशन पे प्रॉब्लम आ सकती है। और एडल्ट लाइफ में आप 1 लीटर वाटर यू कैन हैव इट इन द मॉर्निंग। और पानी कैसा हो? ल्यूकवार्म। सर्दियों में थोड़ा गर्म, गर्मियों में ल्यूकवार्म, द रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर का पानी जब आप पिएंगे वो आपकी बॉडी के तापमान के साथ मैच करेगा। जब एक जैसे तापमान की चीज़ अंदर जाएगी तो अंदर कभी भी कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। ठंडा पानी क्यों नहीं पीना चाहिए? दिस इज़ द बिगेस्ट क्वेश्चन। हमारे पेट का जो टेम्परेचर है दैट इज़ द रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर की रखी हुई चीज़ जब अंदर जाती है तो उसको सुकून रहता है, एक जैसा है ना, सामान्य है जी। तो सुख रहता है। जब कोई बहुत गर्म चीज़ देंगे तो भी उसको थोड़ी तकलीफ होगी, और अगर ठंडी चीज़ दे दी फिर तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। ड्रिंकिंग चिल्ड वाटर कैन इवन लीड टू डेथ। अच्छा। जी, क्योंकि हमारा आमाशय, जठर, जो एपिगैस्ट्रियम है, वो उसका टेम्परेचर है रूम टेम्परेचर, और अगर उस पर आप चिल्ड पानी डाल देंगे इट कैन ऑल्सो लीड टू डेथ इन सम केसेस। अच्छा। इसलिए चिल्ड पानी, फ्रिज का पानी, ऐसी चीज़ें तो कभी भी नहीं करें। आपने एक प्रश्न पूछा था, खाना खाने के बाद आइसक्रीम लोग खा लेते हैं। यस। दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद आइसक्रीम जैसा कोई फूड आइटम है ही नहीं है, बट अगर लेना भी हो तो वो इतना चिल्ड फॉर्म में और एकदम से फ्रोज़न अगर आप लेंगे तो इट कैन लीड टू some stomach diseases, some stomach disorders,
तो फिर थोड़ा सा ये ध्यान रखें कि आइसक्रीम खाने से काफ़ी देर पहले कुछ गर्म ना खाया हुआ हो, पेट में ऑलरेडी डाइजेशन का काम ना चल रहा हो, उसको ऐसे टाइम पर लें जब ना तो बहुत रात है। यूजुअली लोग रात को 12 बजे आइसक्रीम खाने निकलते हैं। बिल्कुल। और वो टाइम ऐसा होता है व्हेन ऑलरेडी बॉडी ऑर्गन्स आर एट रेस्ट, और उस टाइम आप उसको कह रहे हैं उठ, हमें ठंडी ठंडी चीज़ देनी है और इसको डाइजेस्ट करो। तो इट्स अ वेरी बिगर प्रॉब्लम फॉर आवर स्टमक। जी। तो आइसक्रीम कभी वंस अ वाइल, कभी साल में लेने का मन भी करे या कभी ऐसे टाइम पर, तो ये ध्यान रखें कि उससे पहले कुछ गरम ना खाया हो, कम से कम 2 घंटे पहले कुछ भी गरम ना खाया हो। जी। और आइसक्रीम जब आप थोड़ी सी उसको टेम्परेचर उसका कम होने दें, पहले मुंह में थोड़ी देर रखें, जब वो वहाँ मेल्ट हो जाए फिर उसको अंदर जाने दें। बिकॉज टेस्ट पेट में नहीं आता है, टेस्ट सारा टेस्ट बड्स में, मुंह में रह जाता है। गुलाब जामुन अच्छा लगता है, मुंह में आएगा उतनी देर ही टेस्ट आता है। जैसे ही गुलाब जामुन पासेस योर फूड पाइप, टेस्ट आना खत्म हो जाता है। टेस्ट वहीं पर, वी कांट एक्सपीरियंस द टेस्ट वंस द फूड पासेस द फूड पाइप। राइट। यस, टेस्ट बड्स में ही टेस्ट आता है। तो आइसक्रीम का जो टेस्ट है, आधा तो आंखों से ले लिया जब आंखों के आगे आइसक्रीम आई, जी। बाकी का आधा टेस्ट जो मुंह में लेना है तो वहीं पर रख के उसका टेम्परेचर थोड़ा बैलेंस कर लें, फिर उसको अंदर भेजें ताकि आपके पेट को हानि ना हो। ओके। एंड बहुत ज़्यादा भी नहीं लेना चाहिए, बिकॉज आइसक्रीम्स ऑलरेडी हैव टू मच एक्सटेंट ऑफ शुगर। जी। एंड शुगर दैट इज़ जो उसमें यूज़ होती है, दैट इज़ नेचुरली फैक्ट्री मेड एंड इंडस्ट्रियलाइज शुगर होती है, विच इज़ ऑल द वे नॉट गुड फॉर हेल्थ। जी। इसीलिए हम उसका ऑल्टरनेटिव शक्कर, देसी गुड़ और देसी चीनी या धागे वाली मिश्री, इन चीज़ों को उसके ऑल्टरनेटिव में, उसके सब्स्टिट्यूट में यूज़ करते हैं। ओके सिस्टर, इसके पहले जो आपने कहा था कि पानी गुनगुना लेना है उठते साथ, उसमें मुझे एक सवाल था। मेरी एक फ्रेंड है, उससे ना प्रॉब्लम थी कि जैसे ही वो गुनगुना पानी लेती थी तो उसे वॉमिटिंग्स हो जाते थे अर्ली मॉर्निंग। तो फिर वो आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने सजेस्ट किया कि आप नॉर्मल टेम्परेचर का ही। Yes. सो दैट इज राइट। बिल्कुल, ओके। ऑफ कोर्स वी शुड लिसन द बॉडी, है ना। किसी की बॉडी को सुबह उठते ही गरम गरम चाहिए, जी। तो आप गरम पानी ले लीजिए। जी। जिसकी बॉडी नहीं अलाउ करती वो रूम टेम्परेचर का ले। जी। लेकिन ठंडा कोई मांगे कि मुझे गलत चिल है। लेना है, नहीं, वो गलत है। बिल्कुल। वो फिर मन की डिजायर बिगड़ी हुई है। वो डिजायर्स बिगड़ चुकी हैं, इसलिए हम ऐसा कहते हैं। हमने बहुत बारी बात करी ना कि आप लिसन टू द बॉडी। अब Yeah. लोग कहेंगे बॉडी तो कह रही है कि सब तला हुआ आने दो, बिल्कुल। सब चटपटा आने दो, सब पकोड़े स्पाइसी आने दो, समोसे आने तो दो। वो बॉडी की डिमांड नहीं है, वो जी। मन की डिमांड है। वो जब हमारी डिजायर्स बिगड़ जाती हैं तो हमारा मन ऐसी डिमांड्स करता है, और वो डिमांड फिर हमारे शरीर के लिए भारी हो जाती है। बिल्कुल। और रात को भी सोते हुए बहुत लेट एकदम से पानी पी करके ना सोएं, क्योंकि फिर आपको रात को सोते हुए उठना पड़ेगा यूरिनेशन के लिए, एंड दैट इज ऑल्सो नॉट गुड फॉर आवर हार्ट हेल्थ। अच्छा। सडनली जब आप एकदम गहरी नींद से उठते हैं जस्ट टू गो टू द वॉशरूम, तो उसमें भी आपके हार्ट हेल्थ पर उसका असर पड़ता है। अच्छा। एक झटके में जब उठेंगे, हार्ट पेल्पिटेशंस कई बार किसी की बढ़ सकती हैं, किसी की हार्ट रेट, पल्स रेट बढ़ सकती है। तो इसलिए इन चीज़ों का ध्यान रखें कि सोने से 1 घंटा पहले जो जो लेना है ले लें। हाँ, कभी एक्सेप्शनली प्यास लगी है तो ले सकते हैं, फिर वो बॉडी की डिमांड है, अंदर से आ रहा है, प्यास लगी है, पानी पीना है, तो ज़रूर उसको पूरा कीजिए। बट इतना ज़्यादा ना पिएं कि रात को बार बार आपको फ्रीक्वेंट यूरिनेशन के लिए उठना पड़े। बिल्कुल। और साथ ही पानी हम 3 मंथ्स एट अ स्ट्रेच रात को तांबे के बर्तन में रख करके पानी ले सकते हैं। रात को तांबे के बर्तन में आपने पानी रख दिया, सुबह उठ करके आप उसका उषा पान हम उसे कहते हैं, उस पानी को आप ग्रहण कर सकते हैं। बट आफ्टर 3 मंथ्स यू नीड टू गिव अ ब्रेक टू 15 days to 1 month, उसको ब्रेक दे दें। आयुर्वेद के हिसाब से कोई भी औषधि को 3 मंथ से ज़्यादा नहीं यूज़ किया जाता, वरना बॉडी उसकी आदी हो जाती है और उसका प्रभाव बढ़ना, कम होना शुरू हो जाता है, उसकी एडवांटेज नहीं मिलती इतनी।
तो आफ्टर 3 मंथ्स ऑफ यूसेज ऑफ कॉपर वेसल फिर उसको 1 महीने के लिए थोड़ा ब्रेक दे दे, फिर नॉर्मल वेसल यूज़ कर ले। ओके। और बरसातों के दिनों में आप मिट्टी के घड़े का पानी नहीं पी सकते, वो ठंडा रहेगा ही नहीं। बरसातों में उसको अवॉइड करें। जब लू चलती है, भारत में गर्म देश है भारत, तो भारत में जब लू चलती है अप्रैल, मई एंड जून, ये 3 मंथ्स ऐसे मंथ्स हैं, इसमें आप घड़े का पानी बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। वेरी नाइस। अदरवाइज आप कॉपर वेसल यूज करें। किसी को चांदी के बर्तन का पानी पीना भी शायद सूट करता होगा अकॉर्डिंग टू देयर प्रकृति ऑफ द बॉडी, तो वो चेक करें कि मेरे लिए कौन से मेटल का पानी मेरे लिए अच्छा है। अपनी प्रकृति के हिसाब से उसको आप वेसल को चूज कर सकते हैं। बिल्कुल सिस्टर, ये तो आपने बहुत ही कमाल की बात कही कि अगर हमें अपनी लाइफ को खुल के जीना है और हर कलर्स के मज़े लेने हैं, हर चीज़ जो हम चाहते हैं, हर ड्रीम जो हम पूरा करना चाहते हैं, वो सब अगर हमें पूरा करना है, तो ये जो छोटे छोटे टिप्स आपने आयुर्वेदिक दिए हैं हमें, ये हमें बहुत मदद करेंगे। एंड ऑल थैंक्स टू यू सिस्टर, थैंक यू फॉर कमिंग इन आवर शो। ओम शांति। ओम शांति। दोस्तों, है ना ये कमाल की बात? हमारे पास जो ये छोटे छोटे टिप्स अभी सिस्टर ने शेयर किए हैं, ये वो इस तरह की चाबी है जो आपके हर ताले को खोल सकती है। चाहे वो कोई बीमारी हो, चाहे कोई मेंटल हेल्थ में प्रॉब्लम हो, चाहे कोई मैं तो कहती हूँ रिलेशनशिप्स पर भी उसका असर पड़ता है, क्योंकि अगर आप हेल्दी फील करेंगे तो आप आपके रिलेशनशिप जो आसपास है उनको भी मदद करेंगे हेल्दी बनाने में, और साथ ही साथ आप दोनों के बीच का जो वो मनमुटाव है, या फिर मैं कह सकती हूँ जो प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हैं, वो भी कम हो जाएगा। इस बात के साथ आज के प्रोग्राम को हम एंड करते हैं। ओम शांति।